हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स जो कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसी पोएम्स हैं जिनको आपको डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जो फर्स्ट पोएम है आज की लिस्ट की वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, जिसको कि टी.एस. इलियट ने लिखा है। नेक्स्ट पोएम जो है हमारी वो है द वेस्टलैंड, जिसको अगेन टी.एस. इलियट ने लिखा है। जो टी.एस. इलियट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनको आपने अच्छे से और डिटेल में करना है। और ये जो दो पोएम्स मैंने इनकी बताई हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द वेस्टलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेल्यूड, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट है द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर, जिसको कि एस.टी. कॉलरेज ने लिखा है। नेक्स्ट पोएम है कुबला खान, जिसको अगेन एस.टी. कॉलरेज ने लिखा है। और टू अ नाइटिंगेल, जिसको कि जॉन कीट्स ने लिखा है। ये जो है चाहे वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सैमुअल टेलर कॉलरेज हैं और जॉन कीट्स हैं, ये सब के सब रोमांटिक पोइट्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो है हमारी वो है टू ऑटम, जिसको कि अगेन जॉन कीट्स ने लिखा है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो जॉन कीट्स हैं वो अपने बेसिकली 5 ओड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो उनके ये 5 ओड्स में से 2 ओड्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, तो आपको वो 5 ओड्स ज़रूर करने हैं, उनको डिटेल में आप एक बार देख लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ओड टू द वेस्ट विंड, जिसको कि पी.बी. शेले ने लिखा है। नेक्स्ट है द सेकेंड कमिंग, जिसको कि W.B. येट्स ने लिखा है। एंड W.B. येट्स की ही एक और पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो पोएम है वो है टी.एस. इलियट की लिखी हुई द होलो मैन, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास डोवर बीच, जिसको कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। एंड नेक्स्ट वर्क जो है वो है माई लास्ट डचेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है बेसिकली एक, तो इसको आपने ज़रूर करना है। काफ़ी सारे ऐसे सिलेबस हैं, यूनिवर्सिटी सिलेबस हैं जिनमें कि इस पोएम को माई लास्ट डचेस को डाला भी गया है, तो ये स्कूल्स में भी आपने या कॉलेज में भी आपने ज़रूर पढ़ी होगी। दिस पोएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है हमारी वो है पोर्फिरियास लवर, जो कि अगेन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। नेक्स्ट पोएम जो है वो है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, जिसको कि एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है। और हमारे जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनमें से एंड्रयू मार्वेल एक हैं, और ये जो पोएम है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है मेटाफिजिकल पोइट्स में से, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास द डार्कलिंग थ्रश, और ये जो पोएम है इसको थॉमस हार्डी ने लिखा है। हालांकि जो थॉमस हार्डी हैं वो अपने नॉवेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बट उन्होंने कुछ पोएम्स भी लिखी हैं, तो ये पोएम इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वर्क है वो है डैडी, जिसको कि सिल्विया प्लाथ ने लिखा है। लेडी लजारस भी सिल्विया प्लाथ की लिखी हुई ही एक पोएम है। नेक्स्ट जो है द रोड नॉट टेकन, जिसको कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है, और रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये दोनों की दोनों जो पोएम है इसको रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है, और दोनों पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ आपको ऐसी कोटेशंस भी मिलेंगी जिनको आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं कि काफ़ी लोग उनको यूज़ करते हैं, और बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी कोट्स हैं। तो ये दोनों की दोनों पोएम आपने ज़रूर करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास द सन राइजिंग, जिसको कि जॉन डन ने लिखा है। नेक्स्ट है बेटर माई हार्ट 3 पर्सन गॉड, जिसको कि जॉन डन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो पोएम है वो भी जॉन डन की लिखी हुई है, जिसका नाम है अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जो जॉन डन है अगेन वो एक मेटाफिजिकल पोइट हैं, तो आपने देखना है कि मेटाफिजिकल पोइट क्या होता है, और इनकी ये दोनों पोएम्स को भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट जो पोएम है वो है हमारी अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, जिसको कि एडगर एलन पो ने लिखा है। नेक्स्ट पोएम भी एडगर एलन पो की है, जिसका नाम है द रेवन। नेक्स्ट है पैराडाइज लोस्ट बाय जॉन मिल्टन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें से यूजीसी नेट और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको आपने बहुत डिटेल में करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एन आयरिश एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ,
जिसको कि W.B. यीट्स ने लिखा है। नेक्स्ट है द टाइगर, जिसको कि विलियम ब्लेक ने लिखा है। द लैम जो है उसको भी विलियम ब्लेक ने लिखा है। दोनों पोएम इंपॉर्टेंट है। द टाइगर में से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, द लैम में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बट अगर दोनों को कंपेयर करें तो द टाइगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, जिसको कि लिखा है डैलन थॉमस ने। नेक्स्ट जो हमारे पास है फर्न हिल, इसको भी डैलन थॉमस ने ही लिखा है। नेक्स्ट जो है वो है एरियल, जिसको कि सिल्विया प्लाथ ने लिखा है। एंड म्यूज डेस ब्यूक्स आर्ट्स, ये जो पोएम है इसको W.H. ऑर्डन ने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है ये भी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है द चिमनी स्वीपर, जिसको कि अगेन विलियम ब्लेक ने लिखा है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। नेक्स्ट है द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, जिसको कि सर वॉल्टर रेले ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास द गुड मोरो, जिसको कि जॉन डन ने लिखा है। नेक्स्ट जो वर्क है वो है अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, जिसको कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। नेक्स्ट है वो है थॉमस हार्डी की लिखी हुई द मैन ही किल्ड। तो उसके बाद जो वर्क है पोएम है हमारे पास वो है ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट, और इस पोएम को लिखा है विल्फ्रेड ओवन ने। नेक्स्ट जो पोएम है वो भी विल्फ्रेड ओवन की ही लिखी हुई है, जिसका नाम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ। नेक्स्ट जो वर्क है वो है द शोल्डर, जिसको कि रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ये एक वॉर पोइट हैं, ठीक है जी, और इनके ये जो वर्क है द शोल्डर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो पोएम है हमारे पास वो है द कॉलर, जिसको कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है। नेक्स्ट जो वर्क है वो है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जिसको कि लिखा है P.B. शेले ने, जो कि एक रोमांटिक पोइट हैं। नेक्स्ट जो वर्क है वो है द फ्ली, जिसको कि जॉन डन ने लिखा है, और जो उनकी मेटाफिजिकल पोइट्री है उनमें ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएम है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉक रूस्टिंग, जो हॉक रूस्टिंग है उसको टेड ह्यू ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंडिंग वॉल, जिसको कि अगेन रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रोस्ट की 2 पोएम्स मैंने ऊपर भी आपको बताई हैं। दिस इज़ द थर्ड पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। तीनों पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिगिंग, जिसको कि सीमस हीनी ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास मिरर, जिसको कि सिल्विया प्लाथ ने लिखा है। नेक्स्ट पोएम जो है हमारे पास वो है सिस्टीना, जिसको कि लिखा है एलिजाबेथ बिशप ने। और आज की लिस्ट की जो लास्ट पोएम है वो है हमारे पास द विंडहोवर, जिसको कि G.M. हॉपकिंस ने लिखा था। तो G.M. हॉपकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, हालांकि इनकी जो लाइफ थी वो बहुत छोटी थी, बट इन्होंने कुछ एक पोएम्स लिखी हैं और कुछ इन्होंने जैसे स्प्रिंग रिदम वगैरह इस तरह के कुछ डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस भी दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सब लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर G.M. हॉपकिंस से, तो इनको अच्छे से कर लेना। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइज जल्द ही मैं आपके लिए जो 50 इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं जो कि UGC नेट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो भी लेकर आऊँगी। तो if you guys have any doubt, you guys can let me know in the comment section below, and thank you so much for watching this video guys.